好的，今天呢，我们要学习 HSK 3级第3课। आज हमने डिस्कस करना है HSK 3 लेसन 3 को। द हेडिंग इज 桌子上放着很多饮料 There are plenty of drinks on the table。那首先呢 first of all हम करेंगे जी ये वार्म अप। 跟我一起来जी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा जो पिक्चर है वो राइट रहेगी। लाइक 饮料呢 किसे Sir B. यस 饮料就是 drinks。 花茶 Sir F. ओके छा से पता चले ये किसी किस्म की चाय है। और नंबर 3 है जी 绿茶। तो ये 2 टीज आर देयर, तो आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है ख्वा छा कौन सी है और ल्यू छा कौन सी है। सॉरी सर, वॉच फिर तो सी होना चाहिए, वो सी। देखा नहीं था मैंने। हाँ जी, क्योंकि ख्वा का मतलब है फ्लावर या फ्लावर। सो फ्लावर टी हमारे पास सी में है और ल्यू छा इज फॉर ग्रीन टी, ऑब्वियस। नंबर 4 इज 水果 ए. 水果 is A, okay fine।衬衫 ई. 衬衫 नहीं सर, सॉरी, 裤子 बी. 对，这个就是 B， 衬衫就是 shirt， 还有这个裤子 E means pant。好的，然后呢，我们有一些生词 new words。सबसे पहले तो जी यहाँ पर we have like 今天天气怎么样？आज मौसम कैसा है? So we have like 晴天，晴天का क्या मतलब होता है? सनी. 对，然后是阴天，阴天呢？ क्लाउडी. 阴天 cloudy day is like in B。多云 सर सी होना चाहिए, लेकिन ये है C क्या मतलब इसका? like 多云का मतलब होता है बादल ज्यादा है ना। 多云 there is a difference between 阴天 and 多云。 सही. 多云就是 cloudy， 然后是阴天是什么？阴天 सर में कैसे इंडियन वो फिर प्रॉपर होगा कि जो स्काई है ना, ग्लूमी है लेकिन पूरा? ये छिंग थियन और यिन थियन ये एक दूसरे के ना ऑपोजिट वर्ड। छिंग थियन का मतलब होता है सूरज निकला हुआ है और यिन थियन का मतलब है कि जी सूरज नहीं निकला हुआ। जब सूरज नहीं निकला हुआ तो इस तरह का हमारा जो वेदर है वो इस तरह का नजर आता है, राइट। कि सूरज जो है वो अब बादलों के पीछे है और यहाँ पे सूरज जो है वो बड़ा क्लियर है, तो ये दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। इस तरह का ये जो मौसम होता है ना तो यून, तो इसके अंदर अब ये आसमान जो है, आसमान देखें आपको नजर आ रहा है इसके, लेकिन बादल आपको जी बादल सर. भी नीचे नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं तो यून। और छिंगथियन और यिनथियन एक दूसरे के ऑपोजिट है। और 下雨天 very obvious, which is like ट्रेन. rainy day ना, rainy day, right। सो हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं, रिपीट करेंगे। 还是 हाय श. 爬山 हाशान. 小心 श्याओशिन. ठीक है। 还是 का क्या मतलब है? और so can you make a sentence with 还是? वो याव छु. नन, सॉरी, नी याव छु. हाय, मी फान हाय शु. दंगाव. हाँ जी, दोबारा बोलिएगा अपना सेंटेंस। नी याव छु मी फान हाय शु दंगाव. अच्छा देखो, शिर मीफान हाशिर तान का ठीक है। सो हाशिर का मतलब भी और है, लेकिन इसकी ये टेक्निकल पॉइंट है। ये सवाल, अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं ना, ऑप्शन पूछी जा रही है, तब ये और होता है।
और ऑप्शन बताने के लिए एक और होता है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाई का कैरेक्टर में अगेन हाई का अलग सा मतलब क्या होता है, हमने लेवल 2 में पढ़ा। still, यस, ये वही वाला हाई। नेक्स्ट वर्ड है जी फाशान। शान किसे कहते हैं? mountain, सो फा का मतलब है टू क्लाइंब अप। हाँ, पहाड़ चढ़ने को कहते हैं फाशान, टू क्लाइंब अप माउंटेन। 我要去爬山。周末我打算去爬山。ये जरा वीकेंड। repeat कर सकते हैं? 周末我打算去爬山。हाँ जी सर। ये वीकेंड पे मेरा प्लान है कि मैं क्या करूं, क्लाइंब अप अ माउंटेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड 小心। 小 means small like और and 心 means heart। तो 小心 का मतलब ऑल टुगेदर है जी केयरफुल। और अक्सर जब चाइनीज लोग सी ऑफ कर रहे होते हैं अपने दोस्त को या किसी को भी, तो वो दरवाजे पे उसे क्या लफ्ज बोलते हैं? 小心点儿। 小心点儿। Take a little care। TNR वाला TR है ना, मुझे अपनी लैंग्वेज चेंज करना। तो इसका तो ये हुआ ना, टेक अ लिटिल केयर, राइट? हाँ, बी केयरफुल उधर वर्ड, इसका ये मतलब है। तो 小心点 ईदियार थोड़ा儿। नहीं होता? क्या हुआ? TR का सो मतलब थोड़ा ईदियार होता से है। थोड़ा होता है, लेकिन ये एक फ्रेज है, आप इसको ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बस शाओचिन त्यार का मतलब है यार जरा अपना ख्याल, उर्दू में कहते हैं ना जरा, जरा ध्यान से जाना। उर्दू में कहते हैं ना जरा ध्यान से चलाएं, तो उसका मतलब ये जो जरा है तो वो चाइनीज में त्यार होता है। इसका मतलब होता है ओके बी केयरफुल ऑन ठीक। द रोड। यस, शाओचिन त्यार। सो अगर बात में मैं किसी को कहूँ जी चोमो व तासवान छु भाषण, वो मुझे जवाब में कह सकता है कि 爬山的时候小心点儿。भाषण द 时候 भाषण के वक्त क्या करना? 小心点儿, बी थोड़ा ध्यान केयरफुल। रखना। तो आप बताएंगे कैरेक्टर्स पहला कौन सा है? सर पहला वाला तो भाषण है, टू दूसरा? क्लाइम अ माउंटेन। हाई सॉरी शाओशन है, बी राइट। केयरफुल। तीसरा केयरफुल होगा? सॉरी। और हाई शू और ओके, फाइन। सो दिस इज अवर ग्रामर पॉइंट 1, जिसके अंदर हम और को कहना सीखेंगे। अगर हम बुक को देखेंगे तो बुक पे ये पेज नंबर कोई 23 पे है। So you see there are two types, two methods to say or in Chinese. First one is this word 还是 and second one is this word. Can you read what is this? Do you know? This word is 或者。होच। 或者 is basically also our new word. You see, it's our new word number 14. 或者also means or. Repeat करेंगे इस word को, 或者 होच। So you see, read this English explanation, both. Both haishu and hochu are used to connect choices. Haishu is used to use in interrogative sentences and hochu is used in declarative. हाँ देखो, जब मैं किसी से पूछ रहा हूँ ना तो फिर मुझे हाई शेयर यूज़ करना है क्वेश्चन में, और हो अच्छा मैं हाई शेयर में नहीं जवाब में यूज़ करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पूछें कि जी आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? Niao niao ho cafe haishu cha. 咖啡或者茶都可以。 कॉफ़ी और चाय दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। तो मैंने आंसर दिया ना अपना,
तो आंसर में मैं होचर को यूज करूँ. सो दिस इज द ग्रामर पैटर्न ऑल अबाउट हैशर. ये सेकंड सेंटेंस पढ़े. 明天是晴天，明天是晴，春天还是阴天？ इन天, 明天是晴天还是阴天? कि कल क्या है, सनी डे है, क्लाउडी डे है. थर्ड वन. 小李还没想好周末去爬山还是去看电影？ ये शाओली ने अभी तक सोचा नहीं है कि वीकेंड पे उसने भाषण के लिए जाना है या फिर फिल्म देखने के लिए नहीं, जाना. लेकिन यहाँ पे हो जो नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, अगर इंटरोगेटिव पे उस तरह नहीं होता. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये शाओली है मैं शाम हाउ 周末去爬山还是去看电影. तो अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन को दोबारा से पढ़ें तो उसने कहा जी कि यहाँ कह रहा फॉर सेंटेंसेस विद एन इंटेरोगेटिव क्लॉज ओनली हाइशर कैन बी यूज्ड इन द क्लॉज. इस तरह इस सेंटेंस को पढ़ें, नंबर 5 को. तो था हम सर 40 कैसे कहते थे? 40啊，40岁还是50岁，我们不知道。हाँ, वो कह रहा है कि जी वो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, हमें नहीं पता. सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज है, इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव क्लॉज. सो इंटेरोगेटिव क्लॉज के अंदर भी हाइशर आएगा. दो के सेंटेंस के एंड में एक कोमा हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे. इस बात की समझ आई है? क्लॉज का क्या मतलब होता है? सर मुझे स्पेसिफिक मतलब नहीं पता, लेकिन इसका मुझे ये समझ आया कि चीज़ का मुझे जवाब तो नहीं पता था ना कि उसकी एज क्या है. हाँ, देखिए क्लॉज तो पता किसे शायद कहते इस वजह हैं? से मैंने सब आसान लफ्जों में छोटे सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं. कि- छोटे से यानी कि बाजुकात एक सेंटेंस के अंदर दो तीन सेंटेंसेस होते हैं ना, तो आप ओवरऑल तो उसे सेंटेंस कह रहे हैं, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे दो तीन पार्ट्स हैं फिर उनको क्लॉजेस कहा जाता है. जिस तरह ये सेंटेंस आपने पढ़ा कि 周太太40岁还是50岁, तो यहां तक एक जुमला कंप्लीट हो गया ना कि वो 40 की है या 50 की है. तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? हम क्लोज. क्लॉज कहेंगे. आम जुबान में हम कहते हैं ये भी सेंटेंस ही, ये भी पूरा जुमला है कि वो 40 की है या 50 की है, वो अमन पूछता. सो पूरा सेंटेंस यहां बनाना, वो कह रहा है, बता रहा है कि भाई हमें नहीं पता. सो नहीं पता के बाद मैं क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं सकता, राइट? राइट. अब तो फिर क्वेश्चन मार्क अगर मैं कहूँ जी मुझे फिर यहाँ लगा देना चाहिए, तो फिर ये तो यहाँ पे फिर मुझे डॉट लगाना पड़ेगा और ये सेंटेंस अलहदा से बन गया. तो इसीलिए ये यहाँ पे बताया जा रहा है ऊपर कि बाज़ औक़ात एक पूरे सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक इंटेरोगेटिव क्लॉज. कहता है फॉर सेंटेंसेस विद एन इंटेरोगेटिव क्लॉज ओनली हाइशर कैन बी यूज इन द क्लॉज. तो वो क्लॉज के अंदर छोटे सेंटेंस के अंदर आपको हाइशर मिलता है, जबकि सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता. ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं. इसी तरह नंबर 6 सेंटेंस है, इसको रीड करें. 小李还没想好周末去爬山还是去看电影。कहते हैं अभी उसने नहीं सोचा ना, तो दिस इज एन इंटेरोगेटिव क्लॉज के उसने अभी तक नहीं सोचा. 周末去爬山还是去看电影 कि वो भाषण के लिए जाएगी या फिर फिल्म के लिए जाएगी. तो इट्स स्टिल अ क्वेश्चन, इट रिमेन्स अ इंटेरोगेटिव क्लॉज, इसलिए यहां पर हाइशर यूज हुआ है. नंबर 7 对，पढ़े. 他的生日是11月还是11月？我不सर आगे क्या था इसकी जो दिस वर्ड इज चीद, टू रिमेंबर. 我不记得了。कि वो 10वें महीने में है या 11वें महीने है, मुझे याद नहीं रहा. वो पूछी दल
नंबर 8 पढ़ेंगे। 我不知道这个人是男的还没女的，还是女的？还是 sorry，वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ये शख्स जो है नांदा कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो ये क्या था जी हमारा हायशर और होचर। तो आपने होमवर्क में कंप्लीट द सेंटेंसेस कर लेने हैं। बहुत इजी है, आपने होचर या हायशर से इसको कंप्लीट करना है। सर अभी फिर अटेम्प्ट कर लेते हैं। हाँ जी करें। 你喜欢看书还是 इस पे लगेगा? Yeah, 还是玩电脑游戏 very good second 我们 सर हो जा लगेगा इस पे। रीड करें ना 我们出去吧我们出去吧，买东西或者看电影。yes 或者我们去吧 अच्छा दोबारा से देखते हो कहते हैं हम बाहर चलते हैं 买东西 हम चीज़ें खरीदते हैं 或者看电影 या फिर हम फिल्म देखते हैं व्हाट डू यू थिंक क्या लगेगा सर डेफिनेटली हो जा भी लग सकता है। 或者 ओके राइट थर्ड वन सर हो जाइए ना इसका। 或者 ही आना है 或者 ही आना है क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है थर्ड वन ठीक ठीक。我还没想好穿红色的 chooser，सर ये chooser था अभी हमने किया था इसका मेरे ख्याल से। 裙子裤子 this is 裤子 pant अच्छा KU है ना? 裤子 cruiser dash cafe sir 的 cruiser सर ये हाइशू होगा फिर। हाँ还是क्योंकि हाई में शांग हाउ अभी तक उसने सोचा नहीं है तो ये एक इंटरोगेटिव क्लॉज है सो दिस वाज ऑल अबाउट 还是 एंड 或者 ये जी हमारा टेक्स्ट नंबर 1在小丽家 at 小丽's home 小丽के घर में क्या बात हो रही है सो मैं यहाँ से ऑडियो प्ले करता हूँ आवाज नहीं आ रही नो वॉइस 怎么没有声音第3课，哦有了桌子上放着很多饮料。 Lesson 3. There are plenty of drinks on the table. आवाज आ रही है आपको 课文1，在小丽家。 Text 1. At Xiao Li's home. 明天是晴天还是阴天？阴天，电视上说多云，怎么了？有事？没事，我们明天要去爬山。爬山的时候要小心点儿。好，你也去吗？我不去，我有事。生词 New words. 还是爬山，小心。जी सर संध्या। अच्छा जी अब आप रीड करके करें जी 明天是晴天，
हाई शू इंथियन इंथियन दियांशु अच्छा दियांशु शंग शु दंगशु सॉरी दियांशु शंग शु 多云怎么了？有事没事？我们明天要去爬山，爬山的时候要小心点儿。好，你也去吗？我不去，我有事。我有事。好的。तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जी 明天是晴天还是阴天？明天是阴天。对，और आगे वो कहता है 电视上说कि टीवी पे बताया गया तो यून कि भाई बादल होंगे के बहुत। काफी बादल होंगे। हाँ, जमला। What's the meaning of this? जमला? Is that so? No. जमला का मतलब होता है जी what happened या what's the matter। ये जरा क्लियर कर लें आप। जम्मा के बाद अगर ल लग जाए ना तो इसका मतलब होता है what happened। What happened or what's the matter। ओके जमला क्या हुआ what's the matter। आगे लिखा हुआ जी 有事। What is the meaning of 有事？ सर इसका मतलब नहीं होता कि इट्स मैटर होता है ना शो का मतलब। तो डू यू हैव एनीथिंग टू डू, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है। डू यू हैव एनी मैटर? क्या कोई बात है? अच्छा शिर का मतलब मैटर भी होता है मामला या फिर कोई बात भी होता है ना। ठीक। एनीथिंग इज देयर इज एनीथिंग इसका मतलब है इज देयर इज एनीथिंग कोई बात है। 有事 तो वो आगे से क्या कहती है 没事 कोई बात नहीं है कोई मामला नहीं है। क्या बात थी वो मन 明天要去爬山। तो शाओली क्या कहती है फिर उसके जवाब में। शाओली告诉没事。小丽कहती है 爬山的时候要小心点儿。爬山的时候का मतलब क्या होगा? While climbing the mountain या पहाड़ चढ़ते वक्त। तो कहती है पहाड़ चढ़ते वक्त क्या करना 小心点儿 अपना ख्याल रखना be Take a careful। bit of care।好你也去吗 तुम भी जाओगे 我不去我有事 कि भाई मुझे कोई काम है I have a matter to deal with 我有事। This was first text। इसमें हमने ये दो चीजें सीखी हैं। समला what's the matter and 有事 is there is anything any matter and 小心点儿。G 你明白这句话的意思吗？ Do you understand the meaning of this sentence? Repeat after me。便宜无好货。cheap is सर cheap के बारे में है कुछ। Yes. Repeat after me。便宜无好货。便宜无好物。无好货 HUO 货 sorry। yes 货 so 便宜कहते हैं जी चीप को।便宜का मतलब तो चीप हो गया जी। अच्छा ऊ का मतलब क्या हुआ? ऊ का मतलब नोट। 5। ऊ का मतलब होता है नोट। 5 वाला ऊ तो ऐसे लिखा जाता है ना ऐसे। इसका कैरेक्टर डिफरेंट है। इसका कैरेक्टर डिफरेंट है। ये वाला ऊ है ना इसका मतलब भी नोट होता है लेकिन ये ज़्यादातर प्रोवर्ब्स में इस्तेमाल हो रहा था या बुकिश चाइनीज़ लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। आमतौर पे स्पोकन लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये आपको प्रोवर्ब्स में ही नजर आएगा अपनी बुक में। ऊ हाउ का मतलब क्या हुआ? अच्छा cheap is not good। हाँ ऊ हाउ का मतलब पू हाउ ही हुआ ना। ऊ हाउ का मतलब जी, पू जी। हाउ ही हुआ कि चीप चीज जो होती है ना ऊ हाउ और हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हो? सर हो का नहीं पता इसका। 东西 चीजें। 东西 yes 东西 वर्ड होता है ना 东西 things so 东西is you can say that ये स्पोकन लैंग्वेज में कहते हैं थिंग्स को और हुआ जो है ये रिटन लैंग्वेज में हम कहते हैं ज्यादातर हुआ। बहरहाल हुआ भी यूज होता है स्पोकन में लेकिन 东西 is like more common to students।
तो 货 भी चीजों को क्या कहता है 无好货 which means 不好的东西 so 便宜不好的东西 कि 不好的东西 जो सस्ती चीज होती है वो अच्छी नहीं होती दिस इज अ चाइनीज प्रोवर्ब 便宜无好货 अच्छा पूरी पूरी प्रोवर्ब यहाँ पे नहीं लिखी हुई मैं आपके लिए लिख देता हूँ पूरी प्रोवर्ब कुछ ऐसे होती है 便宜无好货 कि सस्ती चीज हाओ सस्ती चीज जो है ना अच्छी नहीं होती हाओ हो पू और अच्छी जो चीज होती है ना हाओ हो पू वो सस्ती नहीं होती सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज सस्ती नहीं होती ये पूरी प्रोवर्ब है समझ आइए इस बात की ठीक है ठीक सो यू सी यहाँ पे 150 RMB की शर्ट है तो ओके एंड हियर इज 50 RMB तो फिर वो बढ़ जाती है थोड़ी देर बाद सो या डू यू एग्री विद इट नी थोंगी माँ थोंगी थोंगी हौ的 so we have vocabulary part 2 repeat after me 条条裤子裤子记得记得衬衫衬衫软软 So 条 is just like is a measure word for pants, dresses. मैं हमेशा बताता हूँ条किसके लिए यूज होता है thin and long objects पतले और लंबे just like हम word यूज करते हैं 面条 right 面条 noodles so we can say that 这条裤子多少钱कि ये पैंट कितने Sir- की है सर आप रिपीट कर सकते हैं सेंटेंस को जो अभी आपने बोला 这条裤子多少钱？ जी सर समझ गया 这条裤子多少钱？ ये पैंट कितने की है अच्छा ये सिर्फ पैंट्स के लिए नहीं ये रोड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है सर क्योंकि रोड भी पतली और लंबी होती है ना रोड तो हम ये कह सकते हैं जी 这条路很长这条路很长 ये रोड बहुत लंबी है सो ये रोड के लिए भी लिखा होता है लिखा यूज होता है यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बहरहाल आप ऐड ड्रेसेस के लिए भी यूज होता है एक वर्ड होता है जी चुन्स स्कर्ट के लिए भी यूज होता है स्कर्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं SKIRT स्कर्ट के लिए भी यूज होता है तो कहते हैं जी 这条裙子这条裙子 so not only limited to pants for dresses for skirt for road 条 यूज होता है और सिंपली याद रखना है तो thin and long objects के लिए 条 वेरी इंपॉर्टेंट मेजर वर्ड आगे चलेंगे जी हमारे पास जो वर्ड है दैट इज खुद खुद के अंदर एक रेडिकल है कैन यू रिकॉग्नाइज इट सर ये भी हमने पीछे देखा था ये इसको मैं सिखाना चाहूंगा आपको आप पहले मुझे बताइए कि ये किसका कैरेक्टर है जो मैं लिख रहा हूँ आई डोंट नो मैं अच्छा ड्रॉ कर पाया हूँ कि नहीं बट इज जस्ट लाइक दिस सर ये ईफू भी होता नहीं सर वेरी किसी गुड कपड़े दिस से इज related है। ईफू का ई है ना असल में ये ईफू का ई का कैरेक्टर है कैरेक्टर जब रेडिकल में बदलता है तो अपनी शेप को समटाइम्स चेंज कर लेता है श्रिंक कर लेता है तो अब ये क्या हो गया है इसने अपने आप को ना श्रिंक कर लिया ऐसे ऐसे 1 and 2 सो ये जो खुद में आपको नजर आ रहे हैं असल में ईफू का ई लगा हुआ है सही। इससे आपको याद रखना है कि ये खुद भाई कपड़ों के बारे में खुद पैंट को कहते हैं रेडिकल से आपको ये याद रहेगा ये किससे रिलेटेड है ये कैरेक्टर और सेम आप देखें तो आपको नंबर 4 में वर्ड है छनशान शर्ट का तो शर्ट में भी कौन सा रेडिकल है ईफू वाला ई वाला ईफू का ई वाला सो छनशान में भी है तो रेडिकल्स जो है ना वो बहुत हेल्प देते हैं हमें कैरेक्टर्स को याद सो नंबर 3 इज लाइक 记得
ची ची की अगर हम बात करें इसमें लैंग्वेज रेडिकल है और चे द का द है। ची द का मतलब होता है टू रिमेंबर, याद। लाइक मैं कहता हूँ यार आई रिमेंबर यू, वो ची द नी। हाँ, डू यू रिमेंबर मी, आपका पुराना दोस्त मिलता है वो कहता है यार डू यू रिमेंबर मी, कैसे कहेगा वो? 你还记得吗？你还记得我吗? या 你还记得吗? क्या तुम्हें याद है? आप कहते हैं यार नहीं मुझे भूल गया।我不记得了，我不记得了。衬衫हो गया जी, शर्ट को हमने कह दिया। हम कहते हैं जी 白色的衬衫या 红色的衬衫，黑色的衬衫，这个衬衫多少钱？और yuan इट्स अ यूनिट ऑफ मनी, करेंसी, चाइनीज करेंसी को हम युआन कहते हैं। सो आज जो है ना, अब मैं आपको हाईलाइट ऑफ टुडे करवाने लगा हूँ। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज़ कहीं पे एग्जिस्ट करती है। लाइक मैं ये कहता हूँ, इसको समझने से पहले हम एक वार्म अप करते हैं। हमारे पास यहाँ पेज नंबर 20 पे वार्म अप मौजूद है, लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट व्हाट देयर आर इन द प्लेसेस गिवन, कि इन जगहों पर क्या पड़ा हुआ है। सो आप मुझे जैसे बताइए। फंक जा, ये उस तरह वाली चीज़ है। जी बिल्कुल। लाइक चुआज शाम, क्या पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर? वी कैन सी इंडिया। इन लिया ये अगेन बेटर ये है कि हम हंतो इन लियाओ, हंतो इन लियाओ। और ठली गाड़ी के अंदर क्या है जी? संगरन 对，三个人可以。और नंबर 3 इज, शेर के नीचे क्या नजर आ रहा है? 孩子 一个孩子 राइट, 一个孩子। और इस शेर के ऊपर क्या नजर आ रहा है? 四个狗 सर डॉगी को क्या कहते थे? 小狗 श्याओको 四个小狗राइट। सो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस बोलना कि देर इज समथिंग समवेयर, एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं इसे ग्रामर की जुबान में, यही हमने बोलना जी आज सीखने हैं। सर लेकिन आप यहीं पे बता दें इसी को जो पे कैसे कहेंगे ताकि आगे थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अभी तो ये सॉल्व किया ना खुद, ओके, नो वरीज। जैसे संगरन बोला मैंने। हाँ, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको हम दोबारा बना लेंगे, नो वरीज। सो इसका चलिए ठीक। क्या ग्रामर पॉइंट होता है कि सबसे पहले आपने क्या लगानी होती है? लोकेशन वर्ड। लोकेशन। जिस तरह भी आपने देखा कि भाई गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे थे ना, तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं कि गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, कैसे कहेंगे? लोकेशन क्या है? लोकेशन सर चली चली, वेरी गुड। तो बैठने को क्या कहते हैं? 坐着 वेरी गुड, चली सोच। तो पहले लोकेशन लग गई गाड़ी के अंदर, फिर वो बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हुए, कुछ लिखा नहीं हुआ वहां पे, वो रह नहीं रहे गाड़ी के अंदर, वो बैठे हुए हैं। तो सोच वर्ब, हमें जो उससे रिलेटेड वर्ब होता है वो ढूंढना होता है। बैठे हुए हैं तो सोच इंडिकेट्स के वो भी बैठे हुए हैं। और कौन बैठा हुआ है? नाउन फ्रेज क्या आ गया? कौन बैठा हुआ था? संगरन। That's it. This is how you say expression of existence in Chinese. Same goes with, अब हम इन sentences को complete, like अब टेबल के ऊपर बेवरेजेस पड़े हुए हैं ना, तो कैसे कहेंगे? फंक जा Fang zhe. Fang is our new word ना, it's word number 12. Fang का मतलब होता है to put, to place. So fang zhe सर का ये मतलब, टाइटल भी था ना। हाँ जी, हमारे लेसन की हेडिंग भी है। और यस, दिस इज हाउ वी से एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये पढ़े जी, एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। 这上面写着 सर ये नंबरिंग वैसे मेरी काफ़ी वीक है, ये बता दें ये कैसे कहेंगे? ये 320 सान पाए 320 है ना, तो सान पाए 20 अर्शियम 20 yuan कि कि सान यहाँ बाय ऊपर अर्शियन। लिखा हुआ है 320 RMB। और अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या कहेंगे? वर्ब से पहले में लगा देंगे। 这上面没写着
多少钱 कि यहाँ ऊपर नहीं लिखा हुआ 多少钱 ये चीज़ कितने की है। बाज़ का तो होता है ना, हम कहते हैं यार ये ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई। इसी तरह जी। सेकंड फ्रेज पढ़ी इसका। 教室里坐着很多学生। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर इसको नेगेटिव कहें तो मे लगा देंगे। मे सो। इसी तरह थर्ड पढ़ेंगे 我教了上主 This word 这 is 一住个老师。着住का मतलब होता है टू 住 लिव 着 住着रह रहा है Right. 一个老师 एक टीचर रह रहा है। इसी तरह इसका नेगेटिव क्या होगा 我家楼上没住着老师 के घर के ऊपर टीचर जो है वो नहीं रह रहा। ओके सो ये जी अब आपने सेंटेंस बनाना। 桌子上 क्या पढ़ा हुआ आप बताएं। 桌子上一杯咖啡। नहीं आप भूल गए सर ई वर्ब बे तो नहीं होगा? वर्ब के बाद चल अच्छा लगाना वर्ब था सो ना। हाँ फ्रेज से सो पहले इसे फांग जा ये फांग जा ई बे सर बे फिर काफे होना चाहिए ना सिर्फ, ई या पे ई बे काफे काफे होगा। आगे ई बे काफे देना। सर लैपटॉप को लफ्ज नहीं आता, देना कह देते हैं। ह एंड भी आएगा ना ह तियन। और सेकंड देना। सेंटेंस इस पिक्चर को देख के क्या लगता है 这里坐着सर सुगरन हो सकता है, लेकिन फैमिली को क्या कहेंगे? 四个人家人लेकिन家人 इसके अंदर आपने 四个人बोलना है। क्यों बोलना है इसकी एक रीज़न है। वो रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ और उसके बाद हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट हो जाएगा। सो Right. यस हियर वी गो कि यहाँ पर ये देता है इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस। इसने क्या कहा स्ट्रक्चर क्या है लोकेशन वर्ड और वर्ब के बाद च और उसके बाद इसने वर्ड यूज किया एनपी। एनपी का मतलब है नाउन फ्रेज, यानी कि जो भी चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तीन लोग सन गरन या हंतुआ ये ले आओ कह सकते हैं कुछ भी, ये इंडिकेट क्या करता है इंडिकेट करता है देयर इज समथिंग समवेयर, कोई चीज़ कहीं पर है। और वो कहता है इस स्ट्रक्चर में जो वर्ब्स यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला क्या वर्ब है सर पहला है फंग, दूसरा शी और सो और जू। Third क्या है चू। कैन इज ऑफन यूज एंड द नाउन फ्रेज इज यूजुअली इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट। इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जब हम बता रहे होते हैं तो ये इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ई पन शू, इसका मतलब क्या है वन बुक। एक बुक। ये नहीं बताया कि कौन सी किताब। हान यू शू नहीं कहा। सही सर, तो या बेसिकली ये कि इससे स्पेसिफिक नहीं हो रहा। इनडेफिनेट हो, चीज इनडेफिनेट हो, डेफिनेट ना हो। जिस तरह चीगर भाई कुछ लोग हैं, इंस्टेड ऑफ चेपनशु हम चेपनशु नहीं कह सकते, चुआस शंग चेपनशु। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते चुआस शंग चौ चिंगली, तो चौ चिंगली डेफिनेट हो जाएगा।